नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज हमारा जस्ट चैप्टर चल रहा था टेंस पे, और टेंस में हमने जस्ट प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट और उससे रिलेटेड कुछ जो रूल्स थे वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। आई होप आपने पीछे वाली प्रीवियस जो क्लासें हैं वो सारी आपने अटेंड कर ली होगी और प्रेजेंट सिंपल को आपने अच्छे से आपको समझ लिया होगा, अंडरस्टैंड कर लिया होगा। चलिए डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस का अगला पार्ट जो होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर है इससे रिलेटेड कुछ जो फंक्शंस जो आपने किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। तो कॉन्टीन्यूअस को एक दूसरा नाम से भी इसको जाना जाता है। कॉन्टीन्यूअस इज नोन एज ए प्रोग्रेसिव, कि यहाँ पर इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। यहाँ पर है यह टेंस किसी भी कार्य के जारी, अब यहाँ पर है किसी भी कार्य को जारी को दर्शाता है। ठीक है ना, यानी यहाँ पर यदि इस टेंस की बात करें तो यह टेंस है वर्तमान में जारी किसी कार्य के समय और अवस्था को दर्शाने का काम करता है। यानी ये वाला जो टेंस है वर्तमान में जारी किसी भी कार्य के समय और अवस्था को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, सबसे पहले यदि बात करें इसकी डेफिनेशन की इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन होती है, चलो बात करते हैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन की। तो यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस defines an act that is going on at the time of speaking। यानी ये वाला जो टेंस है ऐसे किसी भी एक्शन को या ऐसे किसी एक्ट को दर्शाता है जो यहाँ पर है जारी काम को दर्शाता हो। ठीक है ना, क्या कहलाता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। जैसे कि आपको कॉन्टीन्यूअस वर्ड से पता चल रहा है, यानी ये किसी एक्शन के जारी रहने को दर्शाने का काम करता है। ठीक है, चलो बात करते हैं गाइज। यहाँ पर आपने एकेडमिक लेवल पर आप पढ़ते हो कि यहाँ पर एकेडमिक लेवल पर आपको इस तरह से पढ़ाते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखाते हैं हिंदी पहचान, कि जैसे हिंदी पहचान में जैसे आपको लिखाते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंसेज, कि हिंदी वाक्यों के अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरीके से आदि वर्ड्स आते हैं। बट गाइज यहाँ पर है आपको इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें हिंदी वर्ड का यूज़ या हिंदी का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में, किस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ या एग्ज़ाम में किस तरीके से आते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला बात करते हैं कि एकेडमिक लेवल पर वहाँ पर इस तरीके से कुछ भी आपको नहीं सिखाया जाएगा। जैसे आप पढ़ते होंगे कि यहाँ पर हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, इस तरीके से आते हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पर है लैंग्वेज है इंग्लिश टू इंग्लिश चलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में आता है। तो एग्जाम में सबसे पहला पॉइंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना होता है, वो होता है आपका एडवर्ब का। ठीक है ना, कि यदि एडवर्ब्स है, ये वाले एडवर्ब्स आपको सेंटेंस में मिले तो यूज़ करना होता है आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है ना, कुछ और भी है रूल जहाँ पर एडवर्ब्स नहीं आती है फिर भी कॉन्टीन्यूअस का यूज़ करते हैं, वो आगे वाले हम रूल्स में आगे आने वाले जो पॉइंट्स हैं उनमें अच्छे से डिस्कस करेंगे, और आप यहाँ पर वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी एडवर्ब है वो इस टेंस में यूज़ की जाती हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें आने वाली एडवर्ब्स। सबसे पहले होती है नाउ, उसके बाद में बात करते हैं नाउ ए डेज, उसके बाद में आती है आपकी राइट नाउ, उसके बाद में आती है आपकी टुडे आ सकता है, या आपके आ सकता है टू नाइट, उसके बाद में एट प्रेजेंट, उसके बाद में करेंटली, उसके बाद में एट दिस टाइम, उसके बाद में एट दिस मोमेंट, उसके बाद में आपके एडवर्ब आती है आगे नेक्स्ट, स्टिल, उसके बाद में और भी है आपकी जो एडवर्ब्स है वो यूज़ की जाती है। इसका मतलब गाइज आपको यदि किसी सेंटेंस में ये वाली एडवर्ब्स नाउ, राइट नाउ, नाउ ए डेज, दीज डेज, ये सारी एडवर्ब्स है आपको किस में, यहाँ पर आपको यदि सेंटेंस में मिले, यहाँ पर हमने लिखे हैं दीज डेज, ये सारी एडवर्ब्स अब आपको यूज़ की जाती है प्रेजेंट
कॉन्टिन्यूस में, किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। इसका मतलब यहाँ पर हमें पता चलेगा इन्हीं एडवर्ब से, यदि वाक्य में ये सारी एडवर्ब्स है वो गिवन है तो वहाँ पर हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा वाला टेंस यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होने वाली हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो गाइज हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है आपकी इज, आर और एम। इज, आर और एम का यूज़ किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है इज, आर और एम में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं आपके इज, तो इज आता है आपके ही, उसके बाद में सी, इट, किसी का नाम, सभी के साथ किसका यूज़ किया जाता है, इज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एम आता है आपका, वो आता है आई के साथ, आई के साथ, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं आर, तो आर का यूज़ क्या आता है, वी, यू और दे के साथ यूज़ किया जाता है आपका आर का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब आती है आपकी कौन सी वाली, इज़, आर, एम का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद में यहाँ पर है इज़, इज़ आता है ही, सी, इट या किसी का नाम, यानी सिंगुलर नेम्स जो सिंगुलर होंगे उन सभी के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा। उसके बाद में बात करते हैं आई के साथ फिक्स होता है एम आता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं वी, यू और दे, ये सारे प्लूरल होते हैं, इनके साथ किसका यूज़ किया जाता है, आर का यूज़ किया जाता है। बट गाइज यदि हम बात करें मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका यूज़ करते हैं, आई एन जी का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी का, ठीक है ना। देखो गाइज यदि मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लासों में बताया है कि वर्ब की हमने बेसिकली कितनी फॉर्म्स पढ़ी थी, V5, ठीक है ना, 5 फॉर्म पढ़े थे। बट यहाँ पर इसको V1 ING को हम V4 भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, V4 भी बोल सकते हैं। कैसे, क्योंकि मैंने आपको वर्ब की जो 500 फॉर्म लिखाए थे तो उसमें सबसे पहले मैंने लिखाया था V1, ठीक है ना। उसके बाद में आपको लिखाया था V2, V3, V4 और V5, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था, आपको याद भी होगा कि V4 यानी उसमें V1 प्लस ING आता है, V1 प्लस ING, और इसका यहाँ पर नाम होता है कौन से वाला, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल से डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब इस टेंस में यूज़ होने वाली जो मेन वर्ब है उसे हम V1 ING या V4 या हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में उसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के एग्जाम्पल्स है वो आपके एग्जाम में यूज़ किए जाते हैं। चलिए गाइज यदि आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कॉमन एरर वाले, और यहाँ पर है जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले वो भी आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, ठीक है। चलो बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सम स्टूडेंट्स ब्लैंक देयर लर्न इंग्लिश दीज डेज टू क्रैक द डिफेंस एग्जाम्स। सबसे पहले यहाँ पर है, इसमें फाइंड आउट कीजिए कि कहाँ पे यहाँ पर है, इस ब्लैंक में क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एडवर्ब दी गई है, वो दी गई है हमारे दीज डेज, ठीक है ना। अभी जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आने वाली एडवर्ब्स होती है नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, दोज डेज, सॉरी दीज डेज, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, करेंटली, उसके बाद में यहाँ पर टुडे, टू नाइट, इस तरीके से स्टिल एडवर्ब यूज़ की जाती है आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में हमारी यहाँ पर दी गई है दीज डेज, तो आप सभी को पता है दीज डेज एडवर्ब यूज़ की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और मैंने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आता है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करना है इज, आर, एम, और मेन वर्ब के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए तो बताइए पहले वाले ब्लैंक में क्या यूज़ होगा। सबसे पहले यहाँ पर लेगा सम स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आने वाले प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, आर, और यहाँ पर है क्या बन जाएगा, लर्निंग, तो क्या बन जाएगा गाइज, यहाँ पर इस ब्लैंक में बन जाएगा आर लर्निंग, सम स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश दीज डेज टू क्रैक द डिफेंस एग्जाम्स, कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट है और डिफेंस एग्जाम में क्रैक करने के लिए किसकी तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आई होप गाइज ये पहला वाला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित इज स्टिल ब्लैंक दिया हुआ है वॉच टीवी। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज, यहाँ पर इस सेंटेंस में दी गई एडवर्ब है आपकी स्टिल, और आपने पढ़ा था स्टिल एडवर्ब का यूज़ किया जाता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होगा, तो यहाँ पर है इज़ तो आया है, लेकिन इज़ के बाद में यहाँ पर हमें मेन वर्ब लगानी है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा हमारा वाचिंग। गाइज यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर है स्टिल, तो स्टिल का यदि हम बात करें लोकेशन की, तो स्टिल एडवर्ब, स्टिल है वो आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद में और जस्ट मेन वर्ब से पहले यूज़ की जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे गाइज। ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें आएगा यहाँ पर आपके
अंकित इज स्टिल वॉचिंग टीवी, कि अंकित है अभी भी क्या कर रहा है, टीवी वॉचिंग कर रहा है, टीवी देख रहा है, ठीक है ना। चलो, और मैंने आपको देखने के लिए वर्ड बताए हैं। देखने के लिए वर्ड आता है आपका सी आता है, लुक आता है, उसके बाद में आपके वर्ड आता है वॉच, उसके बाद में आपका देखने के लिए पीप, उसके बाद में आपके ग्लेयर, उसके बाद में आता है आपका ग्लिम्स, ठीक है ना। और उसके बाद में ये सारे वर्ड्स है वो देखने के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है, सी, लुक, वॉच, पीप, ग्लेयर और ग्लिम्स सभी का अर्थ क्या होता है, इन द सेंस ऑफ देखने के सेंस में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है जो वर्ड है, यदि हम टीवी और इस तरीके का कुछ भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो वहाँ पर यूज़ करते हैं वॉच का, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया हमारा, अंकित इज स्टिल वॉचिंग टीवी, यानी अंकित अभी भी क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगले वाला क्वेश्चन है गाइज, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक दिया हुआ है फॉर द एनडीए एग्जाम दीज डेज, कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो इन दिनों है एनडीए की एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें पहचानना है एडवर्ब, और एडवर्ब है यहाँ पर दी हुई है दीज डेज। तो आपको पता चल गया होगा दीज डेज एडवर्ब किस टेंस में यूज की जाती है। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा दीज डेज एडवर्ब यूज की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है। चलो, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर फाइंड आउट करना आपका सब्जेक्ट कैसा है, स्टूडेंट्स, इसका मतलब कैसा सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल, इसका मतलब आने वाली वर्ब वो भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, ठीक है ना। चलो, ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले मान लो सेकंड ऑप्शन देखते हैं, प्रीपेयर्स, इसका मतलब ये भी कैसी वर्ब है आपकी, सिंगुलर वर्ब है। कैसी वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, तो ये तो नहीं आएगी। मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस क्लास में यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था हमने, तो उसमें बताया था मैंने कि जब वर्ब के साथ ऐसी लगता है तो वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे हम लिख रहे हैं रीड और यहाँ हमने लिखा है रीड्स, तो इसमें से रीड प्लूरल होता है और रीड्स होती है आपकी सिंगुलर, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हमने प्रीपेयर, तो प्रीपेयर होती है आपकी प्लूरल और इसकी सिंगुलर क्या बनती है, प्रीपेयर्स, ठीक है ना, प्रीपेयर्स। तो यहाँ पर सिंगुलर स्टूडेंट्स है, प्लूरल, इसका मतलब हमें यूज़ करना है आर प्रीपेयरिंग। चलो, सबसे पहले आपको एडवर्ब देखना है, दीज डेज, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज़ होगा। तो इस तो यहाँ पर है सिंगुलर के साथ आता है, तो यहाँ पर है, और प्रीपेयर प्रेजेंट सिंपल का नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स है प्लूरल और यहाँ पर आ जाएगा आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी प्रीपेयरिंग बन जाएगा। तो आशा करता हूँ गाइज ये वाला भी आप अच्छा से समझ गए होंगे, अंडरस्टैंड कर लिया होगा आप सभी ने, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक देयर टीच टू दी स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पता चल रहा है एडवर्ब करेंटली से, ठीक है ना। करेंटली एडवर्ब यूज़ की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। चलो, उसके बाद हम बात करते हैं, देखो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो गाइज आपने पढ़ा होगा वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इन सभी के बाद में प्लूरल तो नाउन आती है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वन ऑफ का होता है बहुत से अधिक में से एक फ्रेंड मेरा है ना, वो क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स को टीच करा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको करेंटली से पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पर अधिकतर स्टूडेंट है, यहाँ पर कर देते हैं आर टीचिंग कर देते हैं, ठीक है ना। और ये पहले वाले ऑप्शन में दिया हुआ होता है आर टीचिंग, बट गाइज ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी बहुत से फ्रेंड में से एक फ्रेंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर है आर टीचिंग ना होगा गाइज, आपका क्या हो जाएगा, इज टीचिंग है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इज टीचिंग, ठीक है। चलो, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी ब्लैंक दिया हुआ है वाटर टू दी प्लांट्स एट दिस टाइम, तो यहाँ पर एडवर्ब दी हुई है आपकी एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम है तो आपके इस वाले ब्लैंक में आ जाएगा इज वाटरिंग, इज वाटरिंग। चलो गाइज, आपके दिमाग में यह होगा कि सर वाटर का होता है पानी, बट गाइज ये वाटर है आपका वर्ब और नाउन दोनों के रूप में यूज़ होती है। यदि वाटर को हम वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है पानी देना, इसका अर्थ होता है पानी देना, बट यदि इसी को हम नाउन के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो इसका अर्थ होता है पानी, क्या होता है, पानी, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर है ये भी गाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है टुडे इंडिया ब्लैंक देयर बाय लिप्स एंड बाउंस, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर है लिप्स एंड बाउंस, ये आपकी एक फ्रेज है। लिप्स एंड बाउंस का होता है प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, ठीक है ना। कि आज है इंडिया है वो एकदम दिन रात है वो, जैसे इसको फ्रेज का यदि शुद्ध हिंदी में होता है दिन दोगुनी और रात चौगुनी, ठीक है ना। इसका मतलब इन दिनों है इंडिया है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा टुडे एडवर्ब आई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, इसका मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। चलो,
यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है इंडिया, इसके कारण है यहाँ पर हमें यूज़ करना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस है वो यहाँ पर है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। विल प्रोग्रेस आपके फ्यूचर सिंपल में होता है। इंडिया यहाँ पर सिंगुलर है तो आर प्रिपेयरिंग नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर गाइज आपका सेकंड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ पर टुडे इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लिप्स एंड बाउंड्स, कि इन दिनों है जो आपका इंडिया है वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रोग्रेस कर रहा है। तो गाइज ये वाले क्या है, आपके इडियम्स है। इडियम्स होती है जिसमें न तो सब्जेक्ट होता है और न ही वर्ब होती है, फिर भी आपका मीनिंग देती है, वो क्या कहलाती है, इडियम्स और फ्रेजेस कहलाती है। हमने कई सेशंस कर रखे हैं यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर के, आप यहाँ पर इडियम और फ्रेजेस के कुछ जो क्लास है वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ही टीच मैथमेटिक्स नाउ, तो इसमें से आपको यहाँ पर राइट और रॉन्ग बताना है, कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस सेंटेंस में आपको दी गई है यहाँ पर नाउ एडवर्ब, और आपको पता है अच्छी तरीके से कि नाउ एडवर्ब का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पर नाउ है वो प्रेजेंट सिंपल में यूज़ नहीं होती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होती है। इसका मतलब ये वाला क्या है, गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट क्या बनेगा, करेक्ट बन जाएगा ही इज टीचिंग, ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स, ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स नाउ, ठीक है ना। ही इज टीचिंग मैथमेटिक्स नाउ, ये क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा, क्योंकि नाउ एडवर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ की जाती है। बढ़ते हैं गाइज अगले वाले जो क्वेश्चन की तरफ। गौरव लर्न्स इंग्लिश दीज डेज, तो सबसे पहले बात करते हैं दीज डेज है यूज़ की जाती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा गौरव इज लर्निंग इंग्लिश, गौरव इज लर्निंग इंग्लिश दीज डेज, डीज और डेज, ये क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मिस्टर सुमित इज स्टिल वर्कड इन दी ऑफिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा स्टिल एडवर्ब का यूज़ किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो यहाँ पर आप देखिए स्टिल आ रहा है, स्टिल एडवर्ब का यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। और मैंने आपको पहले भी बताया था स्टिल एडवर्ब है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से जस्ट पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है इसके बाद में स्टिल एडवर्ब आ गई, और यहाँ पर इसके साथ है वो पार्टिसिपल वर्ब का यूज़ किया जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म का। इसका मतलब यहाँ पर वर्कड ना होगा कि करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर गाइज, यहाँ पर है वर्कड की जगह करेक्ट हो जाएगा आपका वर्किंग, क्या हो जाएगा, वर्किंग। तो आशा करता हूँ गाइज ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।